हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दी करियर नेविगेटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियोस में हम लोग जानेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को। पिछली वीडियोस में दोस्तों हमने हिमालय अपवाह तंत्र की हर एक महत्वपूर्ण नदियों को डिटेल में समझा था। यदि आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है दोस्तों, आप देख लीजिए। सेम दोस्तों पिछली वीडियोस की तरह ही हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को डिटेल में और बारीकी से समझेंगे। भारत की हर एक छोटी बड़ी नदियों को दोस्तों हम एनिमेशन के माध्यम से डिटेल में समझेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ दोस्तों हम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों हमने भारत की नदियों को दो कैटेगरी वाइज समझा था। पहला था दोस्तों हिमालय अपवाह तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हमने दोस्तों पिछली वीडियोस में हिमालय अपवाह तंत्र की हर एक नदियों को डिटेल में समझा था। जैसा कि दोस्तों हम सभी को पता है, हिमालय अपवाह तंत्र में प्रमुखतया सिंधु नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र शामिल है। इन सभी नदी तंत्र को दोस्तों हमने पिछली वीडियोस में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप देख लीजिए। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों की। जी हाँ दोस्तों, आज हम प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों को डिटेल में और बारीकी से समझने वाले हैं। दोस्तों प्रायद्वीपीय पठारी भाग की हर एक नदी तंत्र को हम डिटेल में समझेंगे। बस दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों में नर्मदा नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी शामिल है। यह सभी नदी दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में दोस्तों आज की हमारी शुरुआत नर्मदा नदी से होने वाली है। जी हाँ, आज हम नर्मदा नदी तंत्र की हर एक छोटी बड़ी नदियों को बारीकी से और डिटेल में समझने वाले हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं भारत के प्रायद्वीपीय पठारी भाग में बहने वाली नर्मदा नदी की। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नर्मदा नदी भारत के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में बहने वाली एक नदी है। इस नदी को दोस्तों मध्य प्रदेश की जीवन रेखा और मध्य प्रदेश की रेवा नदी भी कहते हैं। यह नदी दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बहने वाली नदी है। उसके बाद दोस्तों यह गुजरात राज्य में प्रवेश करती है और आगे की ओर बहते हुए दोस्तों यह नदी खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियों में दोस्तों साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी शामिल है। दोस्तों यह वह नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय भारत के पठारी भाग से निकलकर आगे की ओर बहते हुए अरब सागर में जाकर गिरती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नर्मदा नदी तंत्र को समझने से पहले हमें मध्य प्रदेश राज्य को समझना होगा। तो आइए दोस्तों समझते हैं मध्य प्रदेश राज्य में बहने वाली प्रमुख नदियों को। दोस्तों जैसा कि हम सभी ने सुना है, मध्य प्रदेश राज्य को नदियों का मायका कहा जाता है और वह इसलिए दोस्तों क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य से कई नदियों का उद्गम होता है। मध्य प्रदेश में दोस्तों उत्तर की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों में चंबल नदी, काली सिंध नदी, पार्वती नदी, बेतवा नदी और सोन नदी है, जो कि दोस्तों गंगा और यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। दोस्तों पिछली वीडियोस में हमने गंगा और यमुना नदी तंत्र को अच्छे से डिस्कस किया है, आप वह वीडियो जरूर देखें। वही दोस्तों पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों में नर्मदा नदी और ताप्ती नदी शामिल है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, माही नदी उत्तर पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में जाकर गिरती है। दोस्तों यह नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और दोस्तों दक्षिण की ओर बहने वाली प्रमुख नदी वेणगंगा नदी है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो मध्य प्रदेश को उत्तर और दक्षिणी 2 भागों में बांटती है। इस नदी का उद्गम दोस्तों मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है, जो कि दोस्तों मध्य प्रदेश में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच स्थित है। आइए दोस्तों जानते हैं मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के विस्तार को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर गुजरती है। आइए दोस्तों जानते हैं मध्य प्रदेश के वह जिले कौन से हैं। नर्मदा नदी दोस्तों अनूपपुर से निकलकर ढिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार और अलीराजपुर होते हुए गुजरात राज्य में प्रवेश करती है। और इसके बाद दोस्तों यह नदी गुजरात राज्य में बहते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। आइए दोस्तों नर्मदा नदी को हम डिटेल में समझते हैं। इस नदी का उद्गम दोस्तों मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पठार से होता है। यह नदी दोस्तों विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतों के मध्य स्थित भ्रंश घाटी से बहती है।
इस नदी पर दोस्तों जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात स्थित है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात को संगमरमर जलप्रपात भी कहा जाता है। साथ ही दोस्तों इस नदी पर मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर परियोजना बांध स्थित है, जिससे दोस्तों बनने वाला इंदिरा सागर जलाशय भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। वही दोस्तों प्रमुख तीर्थ स्थल ओंकारेश्वर और महेश्वर मध्य प्रदेश में इस नदी के किनारे ही स्थित हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गुजरात में इस नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है, जो कि दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। नर्मदा नदी की दोस्तों अगर सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो हिरन, तवा नदी, छोटी तवा नदी, कुंडी नदी, गोई नदी, शेर नदी, शक्कर नदी, दूधी नदी, गंजाल नदी, मान नदी, हथनी नदी आदि प्रमुख नदियां दोस्तों इस नदी की सहायक नदियां हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गुजरात का प्रमुख शहर भरूच नर्मदा नदी के किनारे ही स्थित है। आगे दोस्तों अब हम बात करते हैं नर्मदा नदी की सहायक नदी हिरण नदी की। हिरण नदी का उद्गम दोस्तों जबलपुर में स्थित कुंडम नगर से होता है। यह नदी दोस्तों मध्य प्रदेश के जबलपुर और नरसिंहपुर जिले में बहने वाली एक नदी है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हिरण नदी के किनारे ही सतधारा में प्रसिद्ध मेला लगता है। सतधारा में हिरण नदी हमें 7 धाराओं में अलग अलग बटी हुई देखने को मिलती है। और अंत में दोस्तों यह नदी जबलपुर से बहते हुए नरसिंहपुर में हीरापुर के पास नर्मदा नदी से मिल जाती है। आइए दोस्तों बात करते हैं नर्मदा नदी की अगली सहायक नदी कोलार नदी की। कोलार नदी का उद्गम दोस्तों सीहोर जिले में स्थित विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सीहोर जिले में लखाउड़ी के पास कोलार बांध स्थित है, जो कि दोस्तों इस नदी पर बना हुआ है। और दोस्तों यह बांध मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर को लगभग 70% फिल्टर्ड पानी प्रदान करता है। इसके साथ ही दोस्तों यह बांध पर्यटन के लिए काफी प्रसिद्ध है। दोस्तों कोलार नदी मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में नसरुल्लागंज के पास नीलकंठ गांव में नर्मदा नदी से मिलने के लिए दक्षिण पश्चिम में बहते हुए नर्मदा नदी से मिल जाती है। तो देखा दोस्तों आपने, हमने कोलार नदी के हर एक महत्वपूर्ण बातों को अच्छे से डिस्कस किया। बात करते हैं दोस्तों नर्मदा नदी की अगली सहायक नदी चोरल नदी की। इस नदी का उद्गम दोस्तों इंदौर से करीब 55 किलोमीटर दूर जानापाव की पहाड़ी से होता है। इस पहाड़ी को दोस्तों भगवान परशुराम की जन्म स्थली मानी जाती है। चोरल नदी दोस्तों मालवा के पहाड़ों से निकलकर 1300 फीट नीचे निमाड़ में गिरती है। और दोस्तों यह नदी पहाड़ों से निकलकर कई छोटे छोटे गांवों में बहते हुए आगे की ओर बढ़ती है। दोस्तों इस नदी के किनारे कई छोटे छोटे गांवों में आदिवासी परिवार निवास करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट चोरल बांध इस नदी पर ही स्थित है। दोस्तों यह नदी लगभग 33 किलोमीटर का सुहाना सफर तय करने के बाद घने जंगलों से होकर अंत में दोस्तों यह नदी बड़वा के पास नर्मदा नदी में जाकर मिलती है। बात करते हैं दोस्तों नर्मदा नदी की अगली सहायक नदी मान नदी की। इस नदी का उद्गम दोस्तों धार जिले के विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से होता है। इस नदी पर दोस्तों मान परियोजना स्थित है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, धार जिले का प्रमुख नगर मनावर इस नदी के किनारे ही स्थित है। मान नदी दोस्तों मनावर से होते हुए नर्मदा नदी में जाकर मिलती है। बात करते हैं दोस्तों नर्मदा नदी की अगली सहायक नदी उरी नदी की। इस नदी का उद्गम दोस्तों कोलगांव के ग्राम कटनेरा से होता है। दोस्तों उरी नदी की सहायक नदी बाघिनी नदी है, जो कि दोस्तों इसमें आकर मिलती है। इन दोनों नदियों के मिले जुले रूप को उरी बाघिनी नदी के नाम से जानते हैं। दोस्तों यह दोनों नदी आगे की ओर बहते हुए कोटेश्वर में नर्मदा नदी से जाकर मिलती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोटेश्वर के पास उरी बाघनी नदी का संगम स्थल नर्मदा नदी में पानी बढ़ने की वजह से डूब गया है। आगे दोस्तों अब हम बात करते हैं नर्मदा नदी की अगली सहायक नदी हथनी नदी की। इस नदी का उद्गम दोस्तों मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले से होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस नदी पर जोबट बांध परियोजना स्थित है। तो दोस्तों यह थी मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी के दाईं ओर बहने वाली आखिरी नदी। इसके बाद दोस्तों नर्मदा नदी महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में प्रवेश करती है। बात करते हैं दोस्तों गुजरात राज्य में नर्मदा नदी के दाईं ओर बहने वाली ओरसंग नदी की। यह नदी दोस्तों गुजरात के वडोदरा जिले में बहने वाली एक नदी है, जो कि दोस्तों नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है। यह नदी दोस्तों वडोदरा जिले में चांदोद गांव में स्थित नर्मदा नदी में जाकर मिलती है। तो देखा दोस्तों आपने, हमने नर्मदा नदी तंत्र के दाईं ओर बहने वाली प्रमुख नदियों को एक एक कर डिटेल में और बारीकी से समझा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना दोस्तों। आगे दोस्तों अब हम बात करते हैं नर्मदा नदी के बाईं ओर बहने वाली प्रमुख नदियों की। बात करते हैं दोस्तों नर्मदा नदी के बाईं ओर बहने वाली बंजर नदी की। दोस्तों इस नदी का उद्गम बंजारपुर राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में स्थित है। बंजर नदी प्रमुखतया मंडला और बालाघाट क्षेत्र की प्रमुख नदी है। यह नदी दोस्तों मंडला के महाराजपुर के पास नर्मदा नदी से मिलती है।
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बंजर नदी और नर्मदा नदी का संगम स्थल एक तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। बात करते हैं दोस्तों नर्मदा नदी की अगली सहायक नदी शेर नदी की। इस नदी का उद्गम दोस्तों सिवनी जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से होता है। अगली दोस्तों नर्मदा नदी की सहायक नदी है शक्कर नदी। इस नदी का उद्गम दोस्तों छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा तहसील से होता है। दोस्तों यह नदी सतपुड़ा महाखंड कोयना क्षेत्र में बहते हुए नर्मदा नदी में जाकर मिलती है। इसके बाद दोस्तों नर्मदा नदी की अगली सहायक नदी है दूधी नदी। इस नदी का उद्गम दोस्तों छिंदवाड़ा जिले में स्थित सतपुड़ा श्रेणी के पहाड़ी जंगलों से होता है। दोस्तों यह नदी छिंदवाड़ा जिले में लगभग 35 किलोमीटर बहने के बाद फिर नरसिंहपुर जिले में बहते हुए यह नदी होशंगाबाद और नरसिंहपुर के मध्य सीमा बनाती है। और अंत में दोस्तों यह नदी खेरघाट और पंसी घाट के पास नर्मदा नदी में जाकर मिलती है। बात करते हैं दोस्तों नर्मदा नदी की अगली सहायक नदी तवा नदी की। दोस्तों इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पंचमढ़ी के महादेव पर्वत श्रृंखला की कालीभीत पहाड़ियों से होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तवा नदी नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। यह नदी दोस्तों मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में नर्मदा नदी से जाकर मिलती है। बात करते हैं दोस्तों नर्मदा नदी की सहायक नदी गंजल नदी की। यह नदी दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य के हरदा जिले के सापना बर्रा पहाड़ी से निकलती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मोरन और गंजल नदी हरदा जिले की प्रमुख नदियां हैं। इसके साथ ही दोस्तों छोटी तवा नदी भी नर्मदा नदी की प्रमुख नदी है। बात करते हैं दोस्तों नर्मदा नदी की अगली सहायक नदी कुंडी नदी की। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वेदा नदी कुंडी नदी की एक सहायक नदी है। दोस्तों यह नदी भी आगे की ओर बहते हुए नर्मदा नदी से जाकर मिलती है। इसके बाद दोस्तों नर्मदा नदी की अगली सहायक नदी गोई नदी है। तो दोस्तों यह थी कुछ नर्मदा नदी की कुछ छोटी बड़ी नदियाँ जिसे हमने डिटेल में और बारीकी से समझा। बात करते हैं दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित प्रमुख बांधों की। मध्य प्रदेश में दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित बरगी बांध जबलपुर में स्थित है। इसके बाद दोस्तों इंदिरा सागर बांध खंडवा जिले के पुनासा में स्थित है, जिसे दोस्तों हम पुनासा डैम के नाम से भी जानते हैं। इस नदी पर दोस्तों महेश्वर परियोजना और ओमकारेश्वर परियोजना भी स्थित है। वही दोस्तों गुजरात राज्य की अगर हम बात करें तो गुजरात में सरदार सरोवर बांध इस नदी पर स्थित है, जहाँ पर दोस्तों हमारे भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मारक स्थित है, जिसे दोस्तों हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहते हैं। दोस्तों यदि आप भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी घूमकर आए हैं तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्द मिलेंगे फिर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।